बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है राइबोसोम को। राइबोसोम जो है इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये जो है इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और जो प्रोटीन है इससे बना हुआ है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड राइबोसोम, क्योंकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होता है और उसी राइबोज शुगर की वजह से इसका नाम भी रखा गया है राइबोसोम्स। राइबो मीन राइबोज शुगर एंड सोमा मीन बॉडी, सो बॉडी दैट मेड अप ऑफ आरएनए आर राइबोज शुगर। पहले टाइम इसको डिस्कवर किया गया था, या डिस्कवर किया था किसने? पैलेड ने इन 1955। एमसीक्यूज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपने भूलना नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। सो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये दोनों आपने भूलने नहीं है। राइट, अब हमारे पास अगर इनकी कंपोजिशन देखा जाए तो ये भी एक एमसीक्यूज़ के तौर पर आता है। इन राइबोसोम के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन होता है, 50-50% दोनों के अंदर होते हैं, राइबोसोम बनते हैं। अच्छा, बनाते कहाँ पर है, यानी बनते कहाँ पर है? तो न्यूक्लियोलस बनाते हैं। ये जो चारों बातें मैंने कह दी, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है और जो है नॉलेज के लिए भी आपने याद रखना है कि राइबोसोम इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन और फॉर्मेशन इसकी न्यूक्लियोलस में होती है, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर डार्क स्पॉट बॉडीज़ होती है उसके अंदर जो है राइबोसोम बनते हैं। और याद रखिए कि वो न्यूक्लियोलस बना भी राइबोसोम से है, ये फिर इंशाल्लाह उधर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, अगर आप इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, राइबोसोम जो है वो 2 यूनिट्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट में ये किस तरह जो है एक लार्ज और एक स्मॉल है। जब भी आप किसी सेंट्रीफ्यूज में किस सब्सटेंस इसको डाल देते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब और आप इसको जो है एक सर्कुलर घुमा लेते हैं, तो हर एक चीज़ एक ख़ास सेडिमेंटेशन रेट के साथ, जो सेंट्रीफ्यूगेशन वाला टॉपिक मेरा है उसमें आप देख लेंगे कि हर एक चीज़ जो है एक ख़ास सेडिमेंटेशन रेट के साथ वो अपने जो यहाँ पर इन टेस्ट ट्यूब के जो लोअर साइड है इधर, वो जो है वो सेडिमेंट होते हैं। तो इस सेडिमेंटेशन रेट्स की यूनिट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्विडबर्ग यूनिट्स। तो वो स्विडबर्ग यूनिट यानी एक राइबोसोम के लिए जो लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स हैं, उसमें जो है अगर आप एक राइबोसोम, लेट सपोज अगर आप यूकैरियोटिक का राइबोसोम लेते हैं, यूकैरियोटिक, और ओरल पूरा राइबोसोम लेते हैं लाइक दिस, ये ओरल सारा राइबोसोम लेते हैं, तो इनको जब आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल लेते हैं और आप घुमा लेते हैं, तो ये 80s के साथ यानी 80 सेडिमेंटेशन रेट के साथ ये सेटल डाउन होंगे। और अगर आप प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम ले लेते हैं तो वो 70s सेडिमेंटेशन रेट के साथ वो सेटल डाउन होंगे। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो ये स्मॉल सब यूनिट है ना 80s राइबोसोम में, अगर लेट सपोज आप इसको 80s लेते हैं तो इसमें ये जो स्मॉल सब यूनिट है वो 60s से बना हुआ है, और जो लार्ज सब यूनिट है वो 60s से बना हुआ है, और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 40s से बना हुआ है। अब ये तो कन्फ्यूजन है कि 60 + 40 इज़ इक्वल टू 100, तो फिर ये 80 कैसे आता है? देखिए, अगर आप इसका लोअर साइड, अगर मैं इसको खोल दूं, लेट सपोज अगर मेरे पास ये राइबोसोम है, अगर आप इसको देख रहे हैं, ये हमारे पास, वेट मैं आपको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ, आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये वाली एरिया जो है ये खाली है, इस तरह ये वाली एरिया भी खाली है। लेकिन अगर आप इसको वापस जूम इन कर लेते हैं तो आप ये देखें, ये जो हमारे पास राइबोसोम है इसका अगर आप देख रहे हैं तो ये जो एरिया इस ऊपर वाले में खाली थी, अब ये इसमें मर्ज हो चुकी है। तो तकरीबन इतना सरफेस एरिया जो है इसका कवर हो चुका है। अब अगर आप इसको पानी के अंदर यानी अलग अलग आप डाल रहे थे तो ये अलग जो है पूरा एरिया था इस तरह, और ये अलग पूरा एरिया था। अब इनके दरमियान में अगर आप इसको देख रहे तो ये इतना सरफेस एरिया बनता है। तो जितना सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो ये पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर इसकी सेडिमेंटेशन रेट जो है वो कम होती जाएगी। तो इसी तरह ये जो एरिया है ये अब ये इसमें जो है कवर हो गया, इन्हें एक दूसरे के साथ लग गया, तो ये सिर्फ पानी के साथ, अगर वाटर ड्रॉप्स हैं तो सिर्फ ये एरिया जो है ये पानी के साथ लगता रहेगा इन सेडिमेंटेशन रेट। इस वजह से 60 + 40 के जो है वो जो 20 सेडिमेंटेशन रेट कम हो रहे वो इस एरिया की वजह से, जो कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए वो 60 + 40 100 नहीं बनते हैं, बल्कि वो 80 बन जाते हैं। 80s हम इसको स्विडबर्ग यूनिट के, ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, एक तरह आप कह सकते हैं। सिमिलर अगर आप जो है इस यूकैरियोटिक का प्रोकैरियोटिक का देख रहे हैं तो 50 + 30
यानी ये तो बनते हैं हमारे पास 80, तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो 70s है। तो सेम इज़ द केस उनके भी जो है ये वाले साइड्स जो कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस तरह ये वाले साइड जो है एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सेडिमेंटेशन रेट पर असर पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो राइबोसोम के एमसीक्यूज़ है ये अक्सर आते हैं कि ATS राइबोसोम इज़ हैविंग 2 सब यूनिट 30 + 50। तो आप डायरेक्ट इस पर टिक लगाएंगे कि यस ये इसके सब यूनिट्स हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, 70s के सब यूनिट्स ये होते हैं, वाइल जो हमारे पास 80s राइबोसोम है उसके सब यूनिट होते हैं 60 + 40। तो आपने ये भूलना नहीं, इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि हर साल रिपीट होते रहते हैं। होप सो आपने राइबोसोम को समझ लिया।